नमस्कार। आज हम लोग राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता पढ़ेंगे जो 10वीं कक्षा में है। जनतंत्र का जन्म परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता पहले देख लेते हैं, इसका वाचन कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इसका अर्थ समझ लेंगे। दिनकर जी ने लिखा है, राष्ट्र कवि थे, ओज के कवि थे। इनकी वाणी बड़ी ओजस्वी, कविताएं बड़ी ओजस्वी हुआ करती थीं। तो देश जब गुलाम था, गुलामी की स्थिति में लिखी हुई ये कविता है और देश के जो युवा वर्ग के लोग थे उनको आज़ादी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हुई कविता है। कविता में लिखा है उन्होंने, सदियों से ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूरतें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। जनता, हाँ, लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो उसे उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। जनता, मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब को पाकुल हो भ्रिकुट चढ़ाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जड़ता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। अब दो शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार, अब दो शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार बीता, गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं, यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि देवों के सिर पर मुकुट धरो। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राज प्रासादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। फावड़े और हलराज दंड बनने को है, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बड़ी ओजस्वी कविता है। दिनकर जी ने कविता में कहा है कि सदियों से ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी। एक लंबे समय से लगभग 200 वर्षों तक हमारे देश पर अंग्रेजों ने शासन किया और हमारे देश की जनता को दबाए रखा। तो दिनकर जी जनता को जागरूक करते हुए कह रहे हैं कि सदियों से ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी। जो जनता अब तक ठंडी बुझी राख के समान थी, वो आज धीरे धीरे जागरूक हो रही है, सुबुगा रही है, और मिट्टी जो है वो सोने का ताज पहन करके इठला रही है। यानी जो मिट्टी आज तक सुसुप्तावस्था में थी, जिसको आज तक अंग्रेज बिल्कुल निष्क्रिय मिट्टी समझा करते थे, वो मिट्टी आज सोने का ताज पहन करके इठला रही है। और दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिनकर जी कह रहे हैं कि आज जो है सिंहासन को खाली करने की जरूरत है, क्योंकि आज जनतंत्र का आगमन हो रहा है और जनता जो है राजा बन करके पधारने वाली है। आगे कहते हैं कि जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही जनता जो अब तक मिट्टी की अबोध मूर्त थी, जिसको बोध नहीं था, ज्ञान नहीं था, वही जनता आज सम्राट बनने जा रही है। जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे,
तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। कवि के कहने का मतलब है कि वही जनता जो अब तक जाड़े पाले की कसक सहती रहती थी, जनता के अंग अंग में सांप लगकर उसे चूस रहे होते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि अंग्रेज रूपी सांप भारत की जनता का शोषण कर रहे थे। यानी राजतंत्र जो लोकतंत्र के पहले की शासन व्यवस्था थी या फिर अंग्रेजों की शासन व्यवस्था थी, उसमें चारों ओर से जनता का शोषण हो रहा था और उस जनता के शोषण को ही कवि बता रहा है कि जनता को सांप जो है चूस रहे थे। तो उस समय वही जनता आज राजा बनने जा रही है जो आज तक शोषण का शिकार थी। वही जनता जो मुंह खोल करके कभी अपना दर्द भी नहीं कहती थी, वही जनता आज सम्राट बनेगी। जनता, हाँ, लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है। कवि कह रहे हैं कि जनता को बड़ी वेदना सहना पड़ता है, बड़ा कष्ट सहना पड़ता है। जब भी कोई समस्याएं आती हैं, कोई आपत्ति विपत्ति देश पर या समाज पर आती है, तो जनता को बड़ी वेदना सहनी पड़ती है। तो कवि कह रहा है कि आखिर इस पर जनता का क्या मत है कि जनतंत्र का आगमन होना चाहिए कि नहीं, जनता को राजा बनना चाहिए कि नहीं, इस पर जनता का क्या मत है, यह एक बड़ा गूढ़ प्रश्न है। जनता मानो हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। कवि कह रहा है कि वही जनता जो जनता मानो हो फूल जिसे एहसास नहीं, वही जनता जिसको लोग फूल समझा करते थे, उसको जब चाहिए तब उतार करके, और दोना वो होता है जिसमें फूल रखने का एक पात्र होता है जिसको फूल से सजाया जाता है। तो जनता उसी प्रकार थी जिसे फूल समझ के तोड़ लो, उतार लो और कभी भी कहीं भी दोने में सजा लो। या फिर जनता कोई दुधमुही बच्ची के जैसी है जिसे दो चार खिलौने दे करके बहला फुसला लिया करते थे लोग। वही जनता आज राजा बनने जा रही है। वही जनता जो कभी फूल जैसा थी जिसे तोड़ करके दोने में सजा लिया करते थे लोग, वही जनता जिसको अब तक लोग दुधमुही बच्ची समझा करते थे, जिसे दो चार खिलौने दे करके बहला फुसला लिया करते थे, वही जनता आज अपनी शक्तियों को प्राप्त करके और सम्राट बनेगी, राजा बनेगी। उस स्थिति की कल्पना कभी कर रहा है और बता रहा है कि जनता में बड़ी ताकत होती है, बड़ी शक्ति होती है। जनता की शक्तियों का वर्णन अगली पंक्ति में कवि करते हुए कह रहे हैं कि लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुट चढ़ाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। वही जनता जो कभी फूल हुआ करती थी, वही जनता जो कभी दुधमुही बच्ची थी, उसी जनता का जब क्रोध आता है, वही जनता जब कोपाकुल हो उठती है, कोपाकुल होकर के अपने भौहें चढ़ाती है, तो समझिए कि भूमि डोल जाती है, बवंडर उठते हैं। उस जनता के उस क्रोधाग्नि का वर्णन कवि करते हुए कह रहा है कि अब वो जनता बिल्कुल शांत नहीं रहेगी, अंग्रेजों के शोषण का शिकार नहीं होगी। अब वो जनता लोकतंत्र में राजा बनेगी। इसलिए समय की पुकार है, समय की यह मांग है कि अब रास्ता खाली कर दो और सिंहासन खाली कर दो। अब जनता का आगमन होगा और जनता ही राजा बनेगी। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती। उसकी हुंकार इतनी तीव्र होती है, उसकी तीव्रता इतनी अधिक होती है कि उससे महलों की नींव भी उखड़ जाती है। यानी काफी दिनों से अड़ी हुई जो सरकार है, काफी दिनों से जो राजतंत्र की व्यवस्था है, जनता की हुंकार मात्र से उस राजतंत्र के व्यवस्था की नींव उखड़ जाएगी और सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जब जनता सांस लेती है तो जनता के सांसों के बल से उस राजा का ताज जो है हवा में उड़ जाता है। मतलब राजतंत्र का समूल विनाश हो जाएगा अगर जनता चाह दे तो।
और वही स्थिति आने वाली है। जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। जनता जिस ओर चाहती है काल को भी उस ओर मोड़ना पड़ता है। जनता बड़ी शक्तिशाली होती है और जिसे चाहेगी उसे शासन सत्ता में लाएगी, जिसे चाहेगी उसे उखाड़ फेंकेगी। अब जनता जागरूक हो गई है, इसलिए अब बहुत अधिक दिनों तक जनता का शोषण नहीं हो सकता। अब राजतंत्र का विनाश होगा और जनतंत्र का आगमन होगा। स्वागत के लिए तैयार रहें। आगे कवि कहते हैं कि अब 2 शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं। अब तो मतलब वर्षों, शताब्दियों, 100 वर्षों, सहस्त्राब्द, 1000 वर्षों का अंधकार, कई वर्षों, 100 वर्षों, 1000 वर्षों, यानी एक लंबे अरसे का अंधकार, गुलामी का अंधकार अब समाप्त होने वाला है। क्योंकि अंबर जो है, आकाश जो है, आजादी का आकाश अब स्वच्छ प्रतीत होता है। आजादी के आगमन के कारण आकाश जो है स्वच्छ प्रतीत होता है और गुलामी का जो अंधेरा था उस अंधकार का वक्ष चीरकर आजादी का सूर्य उदित होने वाला है। इसलिए कवि कहता है कि सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि देवों के सिर पर मुकुट धरो, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। कवि कह रहा है कि जनतंत्र जो है, सबसे विराट जनतंत्र, अपने भारत का जनतंत्र अब आ पहुंचा है। इसलिए देश की जो 33 करोड़ जनता है, उस 33 करोड़ जनता के लिए 33 करोड़ मुकुट तैयार